हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो आज हम लोग देखेंगे ए मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, यानी जो मतलब पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र के बारे में। ठीक है, तो ये क्यों लाया गया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों है, ठीक है, और इसके मापदंड क्या क्या हैं, और पंचायतों के लिए मतलब क्या मतलब इसमें जो मापदंड रखे जाएंगे, तो ये सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आदर्श नागरिक घोषणा पत्र है पंचायतों के लिए, तो इसके सारे कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, तो देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। क्योंकि ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों द्वारा, यानी जो SDG जो इंडेक्स मतलब गोल्स होते हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, इसी के साथ कार्यों को संरेखित करते हुए 29 क्षेत्रों में जो सेवाओं के वितरण हेतु एक आदर्श पंचायत नागरिक घोषणा पत्र यानी कि एक रूपरेखा तैयार की गई है। ठीक है, तो ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर जो है जारी किया गया है SDG के द्वारा। ठीक है, यानी सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत। तो इसे पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के सहयोग से तैयार किया गया है। तो इसका इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये नागरिक घोषणा पत्र सेवाओं डिजाइनिंग या सुपुर्दगी करते हुए स्थायी विकास हेतु सार्वजनिक सेवाओं का पारदर्शी एवं प्रभावी वितरण सुनिश्चित करेगा, और यह विविध विचारों को सम्मिलित करके स्थानीय सरकारों को समावेशित और जवाबदेह को बढ़ावा देगा। मतलब उसकी जो स्थानीय सरकारें होंगी उसकी समावेशिता और ये जो जो जवाबदेही है इसमें बढ़ावा होगा, कि मतलब ये उत्तरदायी हो, जवाबदेह, कि कोई अगर पंचायत में कार्य हो रहा है और उसमें मतलब कोई भी अगर परेशानी या दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो ये क्यों आ रही है, या कोई सेवाएं जो प्रदान की जा रही हैं तो ये क्यों की जा रही हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये पूरा का पूरा इसमें रूपरेखा बनाई गई है। ठीक है, तो इसी के लिए ये मतलब बनाया गया है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आवश्यकता का अगर बात करें तो इसमें देखो, इसके लिए पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का तीसरा स्तर होता है। मतलब थर्ड पिलर हमारा जाना जाता है जो ये पंचायतें होती हैं। ठीक है, यानी तीसरा स्तर होता है, और भारतीय जनता की जो 60% भारतीय जनता की 60% से अधिक आबादी के लिए सरकार के साथ संपर्क का प्रथम स्तर है। और सेकंड बात करें तो इसमें पंचायतें जो होती हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G में यथाविहित बुनियादी सेवाओं, विशेषकर जो स्वास्थ्य हो गया, या मतलब स्वच्छता हो गई, शिक्षा हो गया, पोषण हो गया, पेयजल की जो सुपुर्दगी हो गई, ठीक है, तो इसके लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये लाया गया है, ताकि जैसे ये स्वास्थ्य, शिक्षा और मतलब ये पोषण की बात की जा रही है, तो इसके लिए और ज़्यादा इसको जवाबदेह बनाया जा सके। ठीक है, तो ये नागरिक घोषणा पत्र के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या मतलब है, क्या प्रोविज़न किए गए हैं इसमें। तो इसमें अगर नागरिक घोषणा पत्र में बात करें तो ये जो सिटीजन चार्टर जो एक पहल है, ठीक है, इसमें सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने वाली संस्थाओं के साथ लेन देन करने के दौरान नागरिकों को दिन ब दिन होने वाली समस्याओं का हल खोजने का एक जवाब है। ठीक है, और नागरिक घोषणा पत्र की अवधारणा सेवा प्रदाता और उसके उपयोगकर्ताओं के बीच विश्वास सुनिश्चित करेगी, और इस अवधारणा को पहली बार 1991 में यूनाइटेड किंगडम में प्रस्तुत और कार्यान्वित किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये UK में इसे मतलब 1991 में प्रस्तुत किया गया था। तो ये मूल रूप से जो ये तैयार किए गए सिटीजन चार्टर आंदोलन में 6 सिद्धांत शामिल किए गए थे। तो ये जो सिटीजन चार्टर था इसमें 6 सिद्धांत शामिल थे टोटल के टोटल। तो उसमें जो पहला सिद्धांत था तो इसका काम था कि गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी जो सेवाएं होती हैं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। दूसरा था विकल्प, जहां भी संभव हो उस सेवा को प्रोवाइड कराया जाए। और मानक की बात करें तो निर्दिष्ट करें कि क्या अपेक्षा की जाए, कि क्या अपेक्षा की जाए और मानकों को पूरा ना करने पर क्या प्रक्रिया की जाए, कि अगर मानक जो पूरे नहीं हैं तो उसके लिए हम क्या प्रक्रिया कर सकते हैं, जो जिसको ये मतलब सेवाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और फोर्थ है कि मूल्य, यानी मूल्य की करदाताओं के पैसे का मूल्य समझा जाए, कि जो हम लोग कर के रूप में सरकार को टैक्स के रूप फॉर्म में अपनी मनी देते हैं, ठीक है, तो उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज हो सके। और ये जवाबदेही की बात करें तो व्यक्ति या संगठन दोनों की जवाबदेही होनी चाहिए, और कोई भी कार्य हो तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है,
तो उसको पारदर्शी बनाया जाए। तो इसके लिए ये 6 मापदंड इसमें बनाए गए थे जो सिटीजन चार्टर था, ठीक है। तो उसी की तर्ज पे ये बनाया गया है जो पंचायतों के लिए एक आदर्श सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो उसी के बारे में, तो ये भारत में जो सिटीजन चार्टर की जो अवधारणा आई, तो ये कब आई थी, ठीक है। तो देखो, भारत में अगर बात करें तो सिटीजन चार्टर की अवधारणा को पहली बार मई 1997 में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित और विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में अपनाया गया था, ठीक है। तो 1997 मई 1997 में ये आपको देखने को मिला था इंडिया में, ठीक है। नई दिल्ली में ये सम्मेलन हुआ था मुख्यमंत्रियों का। तो ये था हमारा सिटीजन चार्टर के बारे में, जो पूरा का पूरा जो आपका था, ठीक है, पंचायतों के लिए एक आदर्श नागरिक घोषणा पत्र। तो इसी प्रकार जो सिटीजन चार्टर की तर्ज पर बनाया गया है, ताकि जो भी सेवाएं ये प्रदान की जाती हैं पंचायतों के द्वारा, जो पंचायत के वहाँ के लोकसभा के मतलब जो पंचायत के लोग होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये होता है, उनको उनके प्रति ये जवाबदेह होने चाहिए, ठीक है। और जो कार्य हो वो पारदर्शी तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का नागरिक, ये पंचायतों के लिए आदर्श नागरिक घोषणा पत्र, ठीक है, मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इसकी अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए, कि आपको लगता है कि इसकी पीडीएफ की आवश्यकता है, ठीक है, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे भी मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप लोग क्या कीजिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप और जो ये जो तुम्हारा टेलीग्राम चैनल है, दोनों का लिंक हमने प्रोवाइड करा रखा है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो